Basically, Tata AIA organize a fire awareness training for in your reputed place. So basically, it is not just only awareness program, but it is also helpful for the life saving also. Let's start about the why. What is the phenomena of the fire? Basically, fire is the three elements. Their more important elements are the three elements. First is the oxygen. Second one is the extreme heat condition. Third element is burning fuel. These three elements when combined together, and then anyone initiate जब भी कोई चिंगारी मिलती है तो आग लगनी शुरू हो जाती है. तो बेसिकली जो फायर ट्रायंगल का फिनोमिना है ये है थ्री एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है. फर्स्ट एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन, सेकंड एलिमेंट बर्निंग फ्यूल, थर्ड एलिमेंट हीट. अगर इन तीन एलिमेंट में किसी भी एक एलिमेंट को अगर हम रिड्यूस कर दें या कट ऑफ कर दें तो आग धीरे धीरे बुझनी शुरू हो जाएगी. ये तरीका जो फर्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जाता है प्रिंसिपल, वो ऑक्सीजन लेवल को रिड्यूस करता है. जैसे हमारा 20% से लो ऑक्सीजन लेवल होगा तो आग लगनी बुझनी शुरू हो जाएगी. तो इस तरीके से जो फायर एक्सटिंग्विशर जिस प्रिंसिपल पर काम करते हैं वो कहलाता है स्मूथनिंग प्रोसेस, जिसमें हम ऑक्सीजन लेवल को कट करने का या रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं. सेकंड मेथड है हीट लेवल को अगर हम कम करते चले जाएं तो भी आग बुझ जाएगी. लेकिन हर मेथड डिपेंड करती है कि किस तरह की आग है, टाइप ऑफ फायर. ये क्लासिफाइड किया जाता है बर्निंग मटेरियल के हिसाब से कि किस तरह का मटेरियल बर्न हो रहा है. तो जो 5 कैटेगरी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली डिफाइन करी गई है. फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो ए कैटेगरी कहलाती है. ए कैटेगरी में हमारा जनरल वेस्ट आता है, सामान्य कूड़ा करकट जिसे सामान्य भाषा में कह सकते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, गत्ता, ये सारी चीजें जो है वो एक कैटेगरी में फॉलो होती है. सेकंड कैटेगरी इज बी. बी इज लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड. फ्लेमेबल लिक्विड में आपका पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ऑयल, इस तरह की ऑयल बेस्ड चीजें जो है वो बी कैटेगरी में फॉलो होती है. थर्ड कैटेगरी सी कैटेगरी, जिसमें बर्निंग गैसेस हैं, जैसे कि एलपीजी गैस हो गई, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इस तरह की जो गैसेस होती हैं वो सी कैटेगरी में फॉलो होती हैं. तो बेसिकली ये तीन टाइप की जो फायर है आइडेंटिफाई करी जाती है मटेरियल के हिसाब से. इसके अलावा चौथी कैटेगरी जो है वो डी कैटेगरी है. दैट इज मेटल लाइक फास्फोरस, पोटेशियम और अदर बर्निंग मेटल्स. इसके अलावा लास्ट कैटेगरी जो डिनोट करी जाती है इलेक्ट्रिकल. ई स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट. इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगती है वो ई कैटेगरी में फॉलो होती है. वहां पर हमें ये जरूर ध्यान देना है कि अगर फायर टाइप ई कैटेगरी में है तो कभी भी पानी का यूज नहीं करना है, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए आपका आग लगने के उसमें करंट आने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए ई कैटेगरी के फायर में हमें प्रिकॉशन रखना है कि पानी का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना. अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा एक्सटिंग्विशर किस जगह पर यूज किया जाएगा. ये डिपेंड करता है बर्निंग मटेरियल, यानी कि इन कैटेगरी फायर की. फर्स्ट ए बी सी, दैट मींस ए स्टैंड फॉर द जनरल वेस्ट, बी स्टैंड फॉर द लिक्विड एंड सी स्टैंड फॉर द गैसेस. तो ये जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है ये एबीसी ड्राई केमिकल पाउडर कहलाता है. इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा भी है एबीसी. दैट मींस ये जनरल कैटेगरी के फायर, कूड़ा करकट में लगी है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, गत्ता में लगी तो भी बुझाएगा. बी कैटेगरी मतलब लिक्विड्स की आग को भी बुझाएगा और सी में गैस की आग को भी बुझाएगा. अब इसको यूज करने का जो तरीका आप इसमें गैजेट लगा देख रहे होंगे. ये डिपेंड करते हैं, इसको हमेशा चेक करना चाहिए बिफोर द यूज. जब आप इसको ऑपरेट करने जा रहे हैं उससे पहले इस गैजेट को जरूर चेक करें कि अगर ये ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा है तो ये वर्किंग कंडीशन में है और ये आपको बुझाने में सफिशिएंट सक्षम होगा. और अगर ये रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है दैट मींस या तो इसका प्रेशर रिलीज हो चुका है या फिर ये वर्क करने की कंडीशन में नहीं है. अगर ये रेड कलर से नीडल इंडिकेट कर रही है, ये आपको हमेशा चेक करना है. अब उसके बाद सेकंड थिंग जो है, इसमें ये वन टाइम शॉट है. अगर एक बार आपने इसको यूज कर लिया और ऑपरेट कर लिया तो एट ए टाइम आप केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और इसका सारा प्रेशर रिड्यूस होने से नीडल जो है वो रेड कलर से इंडिकेट करने लगेगी. तो ये वन टाइम शॉट है, एक से ज्यादा बार इसको यूज नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप एक ही समय में एक वन टाइम अगर आपने स्टोर करके रख दिया है कुछ दिनों के लिए तो फिर ये बेकार हो जाएगा जब तक इसको रिफिल और रीओपन न करना पड़े. इसी के साथ एक दूसरा सिलेंडर मोस्टली सर्वर रूम या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के लिए यूज किया जाता है, जिसे कहा जाता है CO2 गैस सिलेंडर. या फिर उसमें लिखा रहता है बी एंड सी. दैट मींस वो बी कैटेगरी लिक्विड की फायर को बुझा सकता है, साथ ही साथ सी कैटेगरी दैट मींस कि वो
गैसेस की आग को भी बुझाएगा। इसके इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से आग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व होने की वजह से उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई भी डिवाइस आपकी डैमेज नहीं होती। हम यूज तो कर सकते हैं एबीसी सिलेंडर भी इलेक्ट्रिकल फायर में, लेकिन आपका जो एसेट्स है वो डैमेज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए यूपीएस है या कोई सर्किट बोर्ड है तो वो आपका डैमेज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लेकिन आग बुझ जाएगी, ये श्योरिटी है, लेकिन डिवाइस डैमेज हो जाएगी। इसलिए हम प्रिकॉशंस के रूप में इसको इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह हम यूज करते हैं CO2 गैस सिलेंडर को, क्योंकि CO2 गैस सिलेंडर B, C और E कैटेगरी के फायर को बुझा सकता है, ये इलेक्ट्रिकल फायर को भी बुझा सकता है, और लेकिन वो A कैटेगरी के फायर को नहीं बुझाएगा। CO2 गैस सिलेंडर जिसमें BC लिखा है वो केवल BC और E की फायर को बुझा सकता है। अब सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब भी हम कभी ऐसा इंसिडेंट वर्क स्टेशनों को होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण और जो सामने आया है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ही है, और दूसरा हमारी खुद की लापरवाही है। अगर हम खुद की लापरवाही को कम करें और अलर्ट मोड में रहें तो काफी हद तक सच ऐसे इंसिडेंटों से बचा जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे आपके डिवाइसेस, चाहे वर्क ऑफिस हो, चाहे घर हो या कोई भी अन्य स्थान हो, वहां पर हमारा जितना सैंक्शन लोड है उसके हिसाब से हमें इक्विपमेंट को लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो इंसुलेशन है वो वायर जल जाते हैं और शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अपनी लापरवाही है, जैसे कि मान लीजिए वर्क प्लेस है तो अगर यहाँ पर स्मोकिंग एरिया जोन डिफाइंड है तो हमें स्मोकिंग वहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग बट्स वगैरह वहीं पे बुझाकर फेंकनी चाहिए। इन चीजों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगर आप लोग वर्क स्टेशन काम कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखें, आसपास सतर्क देखते रहें चीजों को कि कहीं कोई स्विच बोर्ड तो नहीं टूटा, कहीं कोई वायर तो कटा नहीं है। इस तरह की ऑब्जर्वेशन से हम अपने आप को एनहेंस कर सकते हैं, और अगर हाउसकीपिंग स्टाफ या फिर एडमिन स्टाफ को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि यहाँ ये चीज टूटी है, ये डिवाइस हीट अप हो रही है। तो इस चीज को अगर हम अलर्ट मोड में रहें तो काफी हद तक इस सच केस को, इंसिडेंट को टाला जा सकता है। अब मैं लास्ट वर्ड्स में ये कहना चाहूंगी, आजकल हमारे पास ऑफिसों में मोस्टली जितने असेंबली एरियाज हैं और स्मोक डिटेक्टर्स भी इंस्टॉल है, नए नए सिस्टम भी इंस्टॉल किए हैं। तो स्मोक डिटेक्टर का फंक्शन है, जैसे ही आग लगेगी धुआं उठेगा तो आग स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और हूटर बजना शुरू हो जाएगा, अलार्म। तो अलार्म बजने के भी 3 मिनट के भीतर हमें वर्क प्रीमाइसेस को खाली करना है, और 3 मिनट के भीतर आप सीढ़ियों के द्वारा उतरें, ना कि लिफ्ट का यूज करें, क्योंकि लिफ्ट आग के केस में कभी फायर को स्विच ऑफ कर दिया जाता है, आग को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को स्विच ऑफ कर दिया जाता है, इसलिए लिफ्ट बीच में भी अटक सकती है। इसलिए आप सीढ़ियों के द्वारा उतरें, और उतरते समय ध्यान रखें कि एक ही रो में आप सभी लोग बिना भगदड़ मचाए, पैनिक क्रिएट किए बिना आराम से धीरे धीरे एक वन साइडेड रो से उतरें, ताकि दूसरी रो से रेस्क्यू टीम आपको आपस में ना हो, रेस्क्यू टीम आ सके। तो एक रास्ता खाली रखना चाहिए और एक रास्ते से उतरना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। और साथ ही साथ जितने भी असेंबली एरियाज हैं वहाँ पे सबको गैदर होना चाहिए, और जितने भी टीम लीडर्स उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमेशा अपनी टीम के हेड काउंट्स करें असेंबली एरिया पहुंचने के बाद, कि सारी टीम मेंबर्स आपके इवैक्यूएट हो चुके हैं या नहीं, जो इस चीज को इंश्योर करें, और हेड काउंट करें कि जितने भी आपके पुलिस हैं आपके साथ में अवेलेबल हैं या नहीं, इस चीज को इंश्योर करें। एंड लास्ट थिंग, जो 101 इज द फायर ब्रिगेड का नंबर है, इमरजेंसी के एम्बुलेंस नंबर 102। इस तरीके से कुछ नंबर्स हैं नियर बाय हॉस्पिटल्स के, वो नोटिस बोर्ड में हमेशा लगे हुए होने चाहिए। आपका जो फायर इवैक्यूएशन प्लान है, एग्जिट डोर्स हैं, वो हमेशा ब्लॉकेज, हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपके एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट डोर्स हैं वो हमेशा क्लियर होने चाहिए, वहाँ किसी तरीके से ब्लॉकेज ना हो, कोई भी सामान ना रखा हो ताकि कोई कोलैप्स होकर आपस में टकरा के गिर सके। इस तरीके से वो साफ सुथरे और खुले हुए होने चाहिए। और इवैक्यूएशन साइन बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपके फायर मार्शल कई जगहों पर एग्जिट साइंस वगैरह भी लगे होने चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, आपका नियर बाय एग्जिट डोर कौन सा है, इस चीज़ों में वर्क प्रीमाइसेस में डिफाइन किया जाना चाहिए। जहाँ से आग प्रोड्यूस होती है ना वहाँ लगाना है, ऐसे नहीं लपटों पे नहीं मारना है। जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है वहाँ बेसिक ये जस्ट फॉर एग्जांपल। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे
अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला हो। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर... Yes, this would be the जोश। इसके पहले कि मैं कुछ बोलना चालू करूं, एक चीज बताता हूं। आज एयरफोर्स डे है, आप सबको मालूम होगा, और मैं एयरफोर्स का बच्चा हूं। और संयोग देखो कि इस वक्त हमारे बीच में, हम सब के बीच में, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी रिटायर्ड अजय जी मौजूद है। तो ये सब तो आपको बहुत अच्छे से समझाया और बताया, आग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे उसको बुझाया जा सकता है, और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और साथ ही साथ ये ताकीद भी दी गई कि आग लगने का सबसे बड़ा कारण उपेक्षा या निग्लिजेंस होता है। तो इसको हमेशा याद रखिए। एक शब्द लिखा रहता है कि फायर इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। दूसरा एक है कि डोंट स्मोक ऑन बेड, द एसेस फॉलोज विल बी योर्स। ठीक है, तो जैसे हीटर लगा के सो जाना, पास में कर लेना, ये सब चीजों को थोड़ा, जैसा भैया ने बताया, क्या नाम, श्याम जी, मनीष, बहुत ही अच्छा इन्होंने लेक्चर दिया और आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। मालूम आपको कैसा लगा लेक्चर? कैसा लगा? कैसा लगा? समझ में आया? ये जोश एयरफोर्स वाला नहीं है, ठीक है। सो एज यू ऑल नो, अनुपम हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, दो इज वर्किंग इन टाटा, बट टेक इंटीरियो को जन्म देने में और टेक इंटीरियो को अभी तक सहारा देने में अनुपम हमेशा आगे रहे। आज के ओकेजन में मैं अपने दिल से और अपने सभी बच्चों के तरफ से अजय जी और उनकी पूरी टीम को ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारा अभिनंदन देता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप इस छोटी सी बात पे, और स्पेशली अनुपम, थैंक यू वेरी मच। तुमने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया और ये बहुत ज्यादा जरूरी था, मैं कभी सोच नहीं पाया था। श्याम जी एंड मनीष एंड माय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि इसके बाद आप मेरे साथ 2 मिनट गुजारें। सो एक बार 3 चेयर्स फॉर टाटा टीम। हिप 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 हिप। आज का समोसा कैंसिल, जोश नहीं है। एक बार फिर 3 चेयर्स फॉर टाटा टीम। हिप 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 हिप।